समीकरण का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 को सोल्व करेंगे। 10 तक हम लोग 2 वीडियो में सोल्व कर लिए थे और आज तीसरा वीडियो है। तीसरा वीडियो का क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि रेखीय समीकरण युग्म दिए गए स्थिति में लिखें। 5 पेंसिल और 7 पेन की कुल कीमत 50 रुपया है, परंतु 7 पेंसिल और 5 पेन की कुल कीमत 46 रुपया है। इसको क्या करना है? रेखीय समीकरण युग्म में लिखना है, यानी इसको सोल्व करके आंसर नहीं लाना है कि पेंसिल का कीमत कितना है और पेन का कीमत कितना है। बस इसका रेखीय समीकरण लिख देना है, काम खत्म हो गया, हमारा सॉल्यूशन वहीं तक होगा। तो इसको सोल्व करेंगे हम लोग। मान लेते हैं कि माना एक पेंसिल की कीमत बराबर 1 रुपया तथा एक पेन की कीमत बराबर 22 रुपये। प्रश्न से क्वेश्चन बोला है कि 5 पेंसिल और 7 पेन की कुल कीमत 50 रुपया। तो जब एक पेंसिल का मूल्य 1 रुपया है तो 5 पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा? 5x, और एक पेन का मूल्य 22 रुपया है तो 7 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा? 7y, और दोनों का कीमत कितना दिया हुआ है? 50 रुपया। 50 रुपया जो आया दोनों का कीमत है, इसलिए हम प्लस, और ये समीकरण फर्स्ट हमारा। तथा पुनः क्वेश्चन में क्या बोला है कि 7 पेंसिल और 5 पेन की कुल कीमत 46 रुपया। तो एक पेंसिल का कीमत 1 रुपया है तो 7 पेंसिल का कीमत 7x, और 5 पेन की कुल कीमत 46 रुपया है। तो एक पेन की कीमत 22 रुपया है तो 5 पेन का कीमत कितना हो जाएगा? 5y, और बराबर 46 रुपया। ये समीकरण सेकेंड है। तो बस हमारा सॉल्यूशन यहीं तक रहा। ये हमारा रैखिक समीकरण युग्म आ गया। तो लिखेंगे कि अतः रैखिक समीकरण युग्म 5x + 7y बराबर 50 तथा 7x + 5y बराबर 46। अब हम लोग पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 4 कुर्सी तथा 3 टेबल की कीमत 2100 रुपया है। 4 कुर्सी तथा 3 टेबल की कीमत 2100 रुपया है, जबकि 5 कुर्सी तथा 2 टेबल की कीमत 1750 रुपया है। एक कुर्सी तथा एक टेबल की कीमत बताएं। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। मान लेते हैं कि माना एक कुर्सी की कीमत बराबर 1 रुपया तथा एक टेबल की कीमत बराबर 22 रुपया। प्रश्न का कहना है कि 4 कुर्सी तथा 3 टेबल की कीमत 2100 रुपया। 4 कुर्सी तथा 3 टेबल की कीमत 1 रुपया है। तो हम यहाँ मान चुके हैं कि एक कुर्सी की कीमत 1 रुपया है, तो 4 कुर्सी का कीमत कितना हो जाएगा? 4x, और 3 टेबल की कीमत, तो एक टेबल की कीमत कितना है? 22 रुपया, तो 3 टेबल की कीमत कितना हो जाएगा? 3y, और दोनों को कितना रुपया में खरीदा गया? तो 2100 रुपया, यानी दोनों मिला करके कीमत कितना है? 2100। ये हमारा समीकरण फर्स्ट आ गया। तथा पुनः क्या क्वेश्चन बोला है कि 5 कुर्सी, तो एक कुर्सी का कीमत 1 रुपया तो 5 कुर्सी का कीमत 5x, तथा 2 टेबल, एक टेबल का कीमत 22 रुपया तो 2 टेबल का कीमत 2y, और दोनों को मिला करके कितना
एक कुर्सी और एक टेबल का कीमत होगी। यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में 2 से सेकेंड में 3 से गुना कर घटाने, तो समीकरण फर्स्ट में 2 से तथा सेकेंड में 3 से गुना कर घटाने इसमें 2 से करना है और इसमें 3 से। तो समीकरण फर्स्ट में जब 2 से करेंगे तो 4 दूनी 8x आ जाएगा, प्लस का 3 दूनी 6y आ जाएगा, बराबर में 21 दूनी 4200। और 3 से गुना करेंगे समीकरण सेकेंड में तो 5 तिहाई 15x और प्लस का 3 दूनी 6y बराबर 1750 गुना 3 करना है तो 7 तिहाई 51 5250 आ जाएगा, 5250। 3 गुना 0 0, 5 तिहाई 15 5 बाकी 1, 7 तिहाई कैसे 22 के 2 बाकी 2 और 3 एकम 3 2 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको घटाएं तो घटाने पर नीचे वाला का चिन्ह चेंज होता है। अगर नीचे प्लस है तो माइनस होगा, प्लस है तो माइनस होगा, प्लस है तो माइनस होगा, और अगर माइनस रहेगा तो प्लस होगा। अब यहाँ क्या करेंगे, घटाएंगे तो 6y प्लस का है 6y माइनस का है, दोनों कट जाएगा, और ये माइनस का 15x है और प्लस का 8x से बचेगा माइनस का 7x, और बराबर में इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, बचेगा 1050, क्योंकि ये 4200 है 5200 है, टोटल 1000 का अंतर है, और ये 50 है तो 50 का अंतर हो गया, टोटल 1050, और वो भी माइनस। अब ये माइनस और ये माइनस खत्म हो गया, x बराबर कितना आ जाएगा 1050 और बटे में 7। अब 7 से भागा देंगे 1050। हम लोग जानते हैं कि 15 से 75 से होता है, यानी 15 बार में कटेगा तो 150 आ गया, यानी x बराबर आ गया 150 रुपया में आएगा। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने समीकरण फर्स्ट क्या है, 4x प्लस का 3y बराबर में 2100, 4 इंटू एक्स के स्थान पर 150 रुपया और प्लस का 3y बराबर 2100, 15 चौका 60 600 आ जाएगा, और प्लस का 3y बराबर 2100, 3y को इस साइड रखेंगे 2100 और 600 को उस साइड भेज देंगे तो माइनस का 600। अब यहाँ से आ गया 3y बराबर 2100 माइनस 600 बराबर 1500, तो y बराबर आ जाएगा 1500 बटे 3, कट के आ जाएगा 3 5 15 500, यानी y बराबर आ गया 500, y का मान आ गया 500 रुपया और x का मान आ गया 150। यहाँ लिखेंगे कि अतः एक कुर्सी का मूल्य x बराबर 150 रुपया तथा एक टेबल का मूल्य y बराबर 500। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, इस समीकरण निकाय 2x प्लस y बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8 को वज्र गुणन विधि से हल करें। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले जो समीकरण दिया गया है उसको लिख लेंगे, तो 2x प्लस y बराबर 5 समीकरण फर्स्ट, और 3x प्लस 2y बराबर 8 समीकरण सेकेंड। a1 बराबर 2, a2 बराबर 3, b1 बराबर 1, b2 बराबर 2, c1 बराबर -5, c2 बराबर -8।
सबका मान रखेंगे तो x बटे b1 का मान है कितना 1 गुना c2 का मान है -8 माइनस b2 का मान है 2 और c1 का मान है -5 बराबर y बटे c1 का मान है -5 गुना a2 का मान है 3 माइनस c2 का मान है -8 गुना a1 का मान है 2 बराबर 1 बटे a1 का मान है 2 गुना b2 का मान है 2 माइनस a2 का मान है 3 और गुना b1 का मान है 1। तो आगे इसको सोल्व करेंगे x बटे -8 गुना 1 -8 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 दूनी 10 बराबर इधर आ जाएगा y बटे माइनस का 5 गुना 3 माइनस का 15 और माइनस इंटू माइनस प्लस 8 दूनी 16 बराबर 1 बटे 2 गुना 2 4 और माइनस का 3 गुना 1 3। अब यहाँ से क्या आ जाएगा x बटे माइनस का 8 प्लस का 10 प्लस का 2 बचेगा बराबर y बटे माइनस का 15 प्लस का 16 है y बटे 1 बचेगा बराबर 1 बटे 1। अब क्या करेंगे तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा x बटे 2 बराबर 1 बटे 1 और y बटे 1 बराबर 1 बटे 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 2 और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y बराबर आ जाएगा 1। तो लिख देंगे कि अतः इस समीकरण युग्म का हल x बराबर 2 तथा y बराबर 1। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि समीकरण युग्म 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7 को विलोपन विधि से हल करें। तो इसको विलोपन विधि से हल करते हैं। पहले जो समीकरण दिया गया उसको लिख लेते हैं 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और दूसरा है 9x बराबर 2y प्लस का 7। तो समीकरण फर्स्ट को ठीक अचर पद को उस साइड भेज देते हैं, चर को इधर ही रखते हैं। तो 3x माइनस का 5y बराबर हो गया 4 समीकरण फर्स्ट और 9x और ये 2y को इस साइड ले आएंगे तो माइनस का 2y बराबर में 7। ये समीकरण सेकेंड हो गया। अब समीकरण फर्स्ट में 3 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा x कट जाएगा, यानी 3 से गुना करके घटाने पर 3 से गुना करेंगे और घटाएंगे तो ये दोनों कट जाएगा तो y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में 3 से गुना कर समीकरण सेकेंड में घटाने पर समीकरण फर्स्ट में 3 से गुना करना है। तो 3 तिहाई 9x और माइनस का 5 तिहाई 15y बराबर 4 तिहाई 12 और सेकेंड जितना है उतना ही लिख देना है 9x माइनस का 2y बराबर में 7। अब क्या होगा घटाएंगे तो चिन्ह चेंज होगा नीचे वाला का, तो नीचे वाला चिन्ह चेंज होगा तो ये 9x और 9x दोनों खत्म हो जाएगा क्योंकि एक तो माइनस का 9x है और एक प्लस का 9x। यहाँ माइनस का 15y में 2y घटेगा तो माइनस का 13y बचेगा बराबर में 5 बचेगा प्लस का। तो y बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 5/13 माइनस का 5/13। अब क्या करेंगे समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, अब y का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या है 3x माइनस का 5y बराबर 4। अब 3 का 3 रहेगा, x का x रहेगा 3x और माइनस का 5 का 5 और y के स्थान पर कितना हो जाएगा माइनस का 5/13 बराबर में 4। अब क्या हो जाएगा ये 3x का 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 × 5 = 25/13 बराबर आ गया 4। अब 3x को इसी साइड रखना है और इसको उस साइड भेज देना है चर पद को, तो माइनस का 25/13 हो जाएगा।
अब कैलकुलेट करेंगे इसको आगे, तो 3x बराबर क्या आ जाएगा, एलसीएम जाएगा 13, तो 13 चौका 52 और माइनस का 25, 13 चौका 52 और माइनस का 25, तो बचेगा 3x बराबर 27 बटे में 13, 27 और बटे में 13। अब क्या करेंगे, आगे ऊपर लिख देते हैं, नीचे जगह नहीं है तो ऊपर लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा, x बराबर 27 बटे 13 और बटे में इधर 3 गुना में बराबर की साइड आएगा तो भाग में आ जाएगा 3, तो x बराबर आ जाएगा 27 बटे 33 39, अब 3 से ये भी कटेगा, 3 नंबर 27 से 33 39, यानी x बराबर आ गया 9 बटे 13, 9 बटे 13। लिख देंगे कि अतः इस समीकरण युग्म का हल x बराबर 9 बटे 13 तथा y बराबर -5 बटे 13 है। नंबर 15 क्या बोला है कि दो संख्याओं का योगफल 1000 है तथा उनके वर्गों का अंतर 2,56,000 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग। पहले मान लेंगे कि माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। प्रश्न से क्वेश्चन बोला है कि दोनों का योगफल 1000, यानी x प्लस y बराबर 1000, समीकरण फर्स्ट। तथा क्वेश्चन और क्या बोला है कि दोनों के वर्गों का अंतर 2,56,000, तो दोनों के वर्गों का अंतर यानी x का वर्ग और माइनस y का वर्ग बराबर है कितना, 2,56,000, 2,56,000। तो क्या यहाँ से आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बराबर में 2,56,000, 2,56,000। ये हो गया समीकरण सेकेंड। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट से चलेंगे। यहाँ लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट से समीकरण फर्स्ट है x प्लस वाई बराबर 1000। अब x को इधर ही रखते हैं, बराबर 1000 माइनस वाई हो जाए। अब क्या करेंगे, समीकरण सेकेंड में x का मान रखेंगे, तो x का मान रखने पर समीकरण सेकेंड है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 2,56,000। अब x का वैल्यू कितना है, 1000 माइनस वाई, तो 1000 माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बराबर में 2,56,000। आगे क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आ गया a और माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे, तो आ जाएगा a स्क्वायर यानी 1000 का स्क्वायर माइनस का 2ab, 2 गुना 1000 और गुना वाई और प्लस का बी स्क्वायर, बी हमारे पास है वाई का होल स्क्वायर और माइनस का वाई स्क्वायर बराबर में 2,56,000, 2,56,000। अब 1000 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा कितना, 1 पर 6 जीरो, यानी कि 10 लाख और माइनस का 2,000 वाई और प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बराबर में 2,56,000, 2,56,000। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर दोनों खत्म हो जाएगा और इधर हमारे पास है माइनस का 2,000 वाई बराबर उधर है 2,56,000 और माइनस 2,56,000 माइनस का 10 लाख, जब 10 लाख में माइनस करेंगे तो बचेगा 7,44,000, 7,44,000 और वो भी माइनस। अब यहाँ से माइनस और माइनस खत्म हो जाएगा तो y बराबर आ जाएगा
60,44,000 और बटे में 2,000। अब 3 0 3 0 खत्म हो जाएगा और 2 से कटाएंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 सती 14, 2 दूनी 4, यानी y बराबर आ गया 372। 372। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखेंगे, तो y का मान रख देंगे। अब समीकरण फर्स्ट हमारे पास है x प्लस वाई बराबर में 1000 बराबर x का वैल्यू मालूम नहीं, x का वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू है 372 बराबर है 1000। तो x बराबर आ जाएगा 1000 और माइनस का 372, तो x बराबर बचेगा कितना, 628। तो यहां से आ गया हमारा x और y का मान। लिख देंगे कि अतः इस समीकरण युग्म का हल x बराबर 628 तथा y बराबर 372 है।